बुरहानपुर से लगे ग्राम बोरसल में हुआ स्वच्छता अभियान संपन्न, जिसमें स्कूली बच्चों सहित ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्राम के अश्विनी पाटिल ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार पूरे गांव की सफाई की जा रही है, जिसमें गांव के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। वहीं ग्राम के उप सरपंच विनोद शिंदे ने बताया कि ग्राम बोरसल को प्लास्टिक मुक्त भी किया जाएगा। हमारे द्वारा हर शनिवार को सफाई अभियान किया जाएगा, जिसमें पंचायत से लेकर तो हर आम नागरिक स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देगा। स्वच्छ बनेगा गांव को तभी तो दिखेगा सुंदर गांव। उप सरपंच विनोद शिंदे व अश्विनी पाटिल गजानन पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत यह आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत और अश्विन पाटिल ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही काम का अच्छा कर रहे हैं विकसित भारत बनाने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए। और हमारा गांव भी स्वच्छ हो रहा है, प्लास्टिक मुक्त हो रहा है। पर इसमें और एक दिक्कत है कि हमारे गांव में जो रोड आता है अपने हाईवे से लेकर, तो इधर कम से कम 10-15 गांव है, तो सब 10-15 गांव का आना जाना है। तो हमारी जो सड़क है वो बहुत ही ख़राब व्यवस्था में है। तो मैं माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, सरकार से, इस गांव के सभी लोगों से कि लोगों के सहयोग से अपील करता हूँ कि हमारे गांव की सड़क बना दे, ताकि हमारा गांव हाईवे से लेकर गांव तक स्वच्छ दिखे और विकसित दिखे। क्योंकि गांव तो स्वच्छ हो रहा है पर हमारी सड़क बहुत गंदी है और है। इसलिए सभी से निवेदन है कि शासन, विधायक, सांसद हमारे गांव की सड़क बना दे। बस इतनी व्यवस्था वो कर दे तो हमारा गांव विकसित हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है। क्या नाम है? मैं गजानन पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य बोरसर। और कुछ बताइए इस अभियान के बारे में। देखिए, मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं ये मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है, तो जब भी मैं इस गांव में आया मैंने देखा कि गांव प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। और इसी दिशा में काम करते हुए शुरुआत मैंने की थी, लेकिन लोग जुड़ते गए। उप सरपंच जी का सहयोग मिला, ग्राम पंचायत का सहयोग मिला, लोगों का सहयोग मिला, स्कूल के बच्चों का सहयोग मिला, युवाओं का सहयोग मिला। सबके सहयोग से आज हमारे गाँव में हमने डस्टबिन लगाए हैं। 50 से अधिक डस्टबिन लग चुके हैं। हमारे गांव में सप्ताह में 2 बार सफाई की गाड़ी चल रही है। लोगों के घर घर से कचरा उठाया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, प्रत्येक माह के पहले शनिवार को हम सफाई का अभियान करते हैं, जिसमें कि सभी गांव के लोग, सभी का सहयोग मिलता है। सब आके पूरे गांव को साफ़ सफाई करते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं। हमारे और भी आगे के हमारी योजनाएं हैं कि हम गांव को प्लास्टिक मुक्त करें, गांव को हरा भरा बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। और भी अलग अलग योजनाएं हैं जिस पे हमारा काम करने का योजना है। बस हमें इसमें थोड़ा शासन का, लोगों का सहयोग चाहिए। किस प्रकार का सहयोग की अपेक्षा करते हैं आप इस प्रकार? सहयोग जो है इसमें हो सकता है कि जो लोग हैं या शासन है, कोई फ़ंड की व्यवस्था अगर हमें दे। इसके लिए अगर हमें सफाई गाड़ी नहीं है हमारे पास, अभी हमें किराए पर ट्रैक्टर लेना पड़ रहा है, तो अगर हमें सफाई वाहन दे, हमारे लिए जो डस्टबिन की व्यवस्था कर दे, हमारे लिए अगर कुछ पौधे हमें शासन दे, तो हम प्रत्येक घर में, हमने एक योजना शुरू की है हर घर हरियाली, जिसमें हम प्रत्येक घर में एक पौधा दे रहे हैं। तो अगर शासन कुछ पौधे हमें दे दे, इस तरह के अगर कुछ हमारे शासन मदद करे तो बहुत मेहरबानी होगी। आपको आगे पहुंचाना होगा, जैसे कि उनका कहना है कि जो गाड़ियां है वो अब भी किराए पर लेना पड़ रही है, पौधे अगर उन्हें मिल जाए, तो ये बात को आप ऊपर पहुंचा रहे हैं? जी, हम ये बात को ऊपर पहुंचा भी रहे हैं और पहुंचाएंगे भी। अभी फ़िलहाल हमारे पास फंड कम है, और तो हम क्या है कि पंचायत द्वारा किराया दे रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर वाले को। और उसके बाद में ये ट्रैक्टर की मुहिम चला रहे हैं। अभी पंचायत द्वारा डस्टबिन लाई हमने, और जो भी सहयोग लग रहा है हम कर रहे हैं, पूरा गांव मिलकर कर रहा है। और हमारा एक विचार ऐसा है कि भाई हमारा गांव स्वच्छ हो, विकसित बोरसर हो जाए। पर इसके लिए थोड़ा पैसों की दिक्कत आती है। तो हमारे जो मानना ये है कि जैसा कोई हमें सपोर्ट दे ऊपर से, तो हमारे गांव को छोटा भी एक बोरसर खापर खेड़ा है, वहाँ पे मतलब कैसा है कि जब मुर्दा लेके जाते थे तो उधर मतलब नाली में, गड्ढे में जाना पड़ता था। लेकिन माननीय विधायक महोदय ने वहाँ पे 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये दिए, तो हमने वो पुलिया भी बनाई और वो रोड भी बनाए वहाँ से। और वहाँ का मतलब छोटा सा गाँव है खापरखेड़ा, लेकिन वहाँ पे गली गली रोड बन चुका है। लेकिन हमारे गाँव में क्या है, अभी कुछ गलियाँ बाकी है। पर अब हमारे पास ये है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है, तो इसके लिए हम सरकार से भी गुहार लगाते कि भाई हमारे गांव में जैसा कुछ मिले तो अच्छा है। और हम बोरसल को तो विकसित बना ही रहे। पहले इतनी गंदगी थी यहाँ बोरसल में कि पूछो मत, लेकिन अभी सभी के सहयोग से हमें गंदगी मुक्त कर रहे हैं और कर भी दिए मतलब हमने। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि और एक दिक्कत है हमारी कि अगर ये बोरसल फाटे से बोरसल रोड का भी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे गाँव की पूरी मांग है। हमारे गाँव के लिए पूरे बाहर गाँव वाले भी आते हैं, तो बहुत गड्ढे पड़े हैं, तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाई हमारी विनती यही है कि भाई ये काम हमारा कर दो, फिर हम बोरसल का विकसित बोरसल हम बनाने में पूरा सहयोग करें। किसी को आपने ज्ञापन वगैरह दिया है कुछ? नहीं, ज्ञापन तो कुछ अभी हमने PWD में दिया था, पर वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी हम आगे चल के जैसा और ऊपर बात करेंगे इस विषय में।
और एक दो बार जाके हम ये बात क्या नाम है आपका? विनोद सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत बोल सकते।